दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज यह टिप्पणी करके पूरे देश में बवाल खड़ा करा दिया है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा कि हिंदू हिंसा करता है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई, तो राहुल गांधी ने थोड़ा सा इसको बचाव का रास्ता अपनाया कि नहीं, मैं पूरे हिंदू समाज को नहीं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, भाजपा हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, आरएसएस हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस मुद्दे को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने भी राहुल गांधी को जवाब भेजा। संत देवकीनंदन ठाकुर ने यह कहा कि हिंदू समाज हिंसक नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भगवान शिव ने भी अपने पिनाक धनुष का इस्तेमाल किया, अपने त्रिशूल का इस्तेमाल किया। भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया था और महाभारत में भी युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तब भी हिंदू समाज हिंसा नहीं किया था। महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है तब हिंदू समाज आगे आता है और प्रतिकार करता है। तो राहुल गांधी ने जो कहा उसे लेकर देश भर में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही। आप सुने आगे कि किसने क्या कहा। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। माननीय अध्यक्ष जी, और शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में
अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। हमने तो सुना था कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, सबको मोहब्बत बांटते हैं। लगता है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं है, और इसीलिए मैंने देखा है कि उनकी 99 सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है, और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें। पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। और मुझे भी अभी आप वीडियो सुना रहे थे उनकी, तो उन्होंने कहा था लॉर्ड शिवा कि वो कभी युद्ध नहीं करते, वो शांति का मैसेज देते हैं। तो मैं एक चित्र लेकर आया हूं आपके लिए, आप हो सके तो ये चित्र देख लें, आ रहा हो तो। ये शिव जी हैं जिनके हाथ में पिनाक है, उनके धनुष का नाम है पिनाक, उनके हाथ में है त्रिशूल से वो जलंधर का वध करते हैं और पिनाक से वो युद्ध करते हैं। लेकिन वो युद्ध किससे करते हैं? दैत्यों से युद्ध करते हैं। भगवान श्री राम, एक और चित्र, दुष्टों का वध करते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर, ये देखिए, ये महाभारत का युद्ध करवाते हैं और दुष्टों का वध करते हैं। हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू रक्षक होता है। हिंदू किसके लिए युद्ध करता है? हिंदू किसके लिए आगे बढ़ता है जानते हैं? जब रावण सीता का हरण करता है तो हिंदू युद्ध करता है। जब दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण करता है तब हिंदू युद्ध करता है। हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता। हिंदुओं को कभी भगवा आतंकवाद कह के, कभी हिंदुओं को इस तरीके से अपमानित कर, वो भी बड़ी सभा में, सदन में, हिंदुओं के प्रति ऐसा व्यवहार। एक आप ही की पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम है इमरान मसूद, उनका बयान क्या था? बोटी बोटी कर देंगे, बोटी बोटी। वो शांति के दूत हैं क्या? वो शांति के मैसेंजर हैं क्या? अगर हिंदू हिंसक होता ना तो पूरी दुनिया में हिंदू का साम्राज्य होता, हिंदू का राज्य होता। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लोग हैं और हमको हिंसक कहा जा रहा है। हम लोग हिंसक हैं। हिंदू कदापि हिंसक नहीं होता। आप हिंदू जानते कहां तक फैले हुए हैं? जो हमारे जैन मुनि हैं वो हिंदू हैं, हमारे सिख भाई वो हिंदू हैं, हमारे जिनको हम बुद्ध कहते हैं वो भी हिंदू ही, वहीं से सब उपज है। तो अगर आप हिंदू को हिंसक कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि जैन हिंसक है, आप कह रहे हैं सिख हिंसक है, आप कह रहे हैं बुद्ध हिंसक है, आप कह रहे हैं ये सब सनातनी हिंसक है। इस तरीके से सार्वजनिक संसद में हिंदुओं का अपमान कतई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। राहुल गांधी जी, वैसे मैं कभी पर्सनल किसी पे अपना वक्तव्य नहीं देता हूं, पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा एज ए हिंदू
धर्मगुरु होने के नाते एक बात कहूंगा कि सरासर हिंदुओं का अपमान है। और हां, उत्तर प्रदेश में ही आपकी पहली बार नहीं, बहुत समय बाद इतनी सीटें आई हैं और उनमें भी बहुत सारे हिंदुओं ने आपको वोट किया है। तो क्या मतलब है कि उन हिंदुओं ने जो वोट दिया है वो हिंसक होते हैं? एक और बात बता दे, हिंदू कब जाते हैं रक्षा करने, युद्ध करने? जब हिंदुओं के मंदिर टूटते हैं ना, तब हिंदू खड़ा होता है। जब हिंदुओं के सम्मान पे आंच आती है, तब हिंदू खड़ा होता है। और हां, मान सम्मान, स्त्री के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को हिंसा नहीं कहते। आक्रमणकर्ता को मुंह तोड़ जवाब देने को ये प्रत्येक पुरुष का पौरुष्य कहते हैं, हिंसक नहीं है। हम तो सबकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू का अपमान करके ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ना भगवा आतंकवाद होता है और ना हिंदू हिंसक होता है।